I am Mrs. Suman again with you with our class 6 chapter 1st the earth in the solar system। बेटा ये हमारी 6 क्लास की नई सीरीज शुरू हो रही है 6 क्लास के बच्चों की रिक्वेस्ट को लेकर। चलिए अब पढ़ते हैं अर्थ इन द सोलर सिस्टम। ओके, हाउ वंडरफुल इट इज टू वॉच द स्काई आफ्टर सनसेट। कह रहे कितना अद्भुत कितना प्यारा लगता है जब हम सूर्यास्त के बाद आसमान को देखते हैं। सबसे पहले हमें छोटे छोटे चमकती हुई बिंदुएं दिखाई देंगी, एक या दो। उसके बाद जैसे ही हम उसे लगातार देखते हैं बहुत ही जल्दी असंख्य टिमटिमाते हुए तारों से आसमान भर जाएगा। ये जो चमकती हुई चीजें हैं, सम आर ब्राइट अदर आर डिम, इनमें से कुछ बहुत ज़्यादा चमक रही होती हैं और कुछ कम चमक रही होती है। इट सीम्स एज इफ द स्काई इज स्टडीड विद डायमंड्स। ऐसा लगता है जैसे पूरे आसमान में हीरे जड़ रखे हैं। दे ऑल अपीयर्स टू बी ट्विंकलिंग, वो सभी टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। बट इफ यू लुक एट them carefully you will notice that some of them do not twinkle as others do। जैसे आप उनको ध्यान से देखोगे तो आपको कुछ तो बहुत ज़्यादा चमकते हुए नज़र आएंगे, लेकिन कुछ चमकते हुए नज़र नहीं आएंगे। चमक रहे हैं लेकिन टिमटिमा नहीं रहे हैं। क्या कह रहे हैं? चमक सभी रहे हैं लेकिन उनमें से कुछ आपको ट्विंकल करते हुए टिमटिमाते हुए नज़र आएंगे और कुछ आपको टिमटिमाते हुए नज़र नहीं आएंगे। दे सिंपली ग्लो विदाउट एनी फ्लिकर, वो चुपचाप चमकते रहेंगे बिना किसी फ्लिकर के। जस्ट एज द मून शाइन्स, जैसे चांद चमकता है। Along with these bright objects, इन चमकते हुए ऑब्जेक्ट्स के अलावा यू मे आल्सो सी द मून ऑन मोस्ट ऑफ दीज डेज। कह रहा है इन चमकते हुए सितारों के अलावा या इन चमकते हुए ऑब्जेक्ट के अलावा आपको चांद भी आसमान में दिखाई देता है कुछ दिनों तक। इट मे हावेवर अपीयर एट डिफरेंट टाइम्स, ये आपको अलग अलग समय में दिखाई देता है, अलग अलग शेप्स का, एट डिफरेंट पोजीशन, और आसमान में अलग अलग जगहों पर भी दिखाई देगा। यू कैन सी द फुल मून ओनली इन वंस अबाउट अ मंथ्स टाइम। पूरे महीने में आपको एक बार ही पूरा चंद्रमा देखने को मिलता है, और जब पूरा चंद्रमा होता है उसे हम पूर्णिमा या फुल मून नाइट कहेंगे। पूर्णिमा जो आपकी रक्षाबंधन अभी आई थी वो पूर्णिमा को आई थी, ठीक है, फुल मून नाइट। और अ फोर्टनाइट लेटर, 15 दिन के बाद, यू कैन नॉट सी इट एट ऑल, आपको ये बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगा। ठीक है, जब आपको बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगा, इट इज़ अ न्यू मून नाइट। इसका मतलब है कि ये आपकी न्यू मून नाइट है। इसका मतलब क्या है? ये आपकी अमावस्या है। क्या है? आपकी अमावस्या है। ऑन दिस डे यू कैन वॉच द नाइट स्काई बेस्ट। इस दिन आपको रात जो है बहुत अच्छे से दिखाई देगी, क्योंकि क्या है, चांद उस समय नहीं है, तो बाकी ऑब्जेक्ट बहुत ज़्यादा चमकते आपको दिखाई देंगे। आसमान आपको क्लियर साफ दिखाई देगा। डू यू वंडर वाई कांट वी सी द मून एंड ऑल दीज ब्राइट टिनी ऑब्जेक्ट्स ड्यूरिंग डे टाइम। अब आपका क्वेश्चन बनता है कि क्यों ये चमकते हुए ऑब्जेक्ट और चांद हमें दिन के समय दिखाई नहीं देते हैं। तो क्या कह रहे हैं? इट इज़ बिकॉज, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो ब्राइट लाइट है किसकी? सन की ब्राइट लाइट के कारण बाकी जो चमकती हुई चीज़ें हैं वो हमें दिखाई नहीं देती हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा सूर्य का प्रकाश चारों ओर रहता है, जिसके कारण ये चमकती हुई चीज़ें हमें दिखाई नहीं देती हैं। द सन, द मून एंड ऑल दोज ऑब्जेक्ट शाइनिंग इन द स्काई आर कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है आपका, सेलेस्टियल बॉडी क्या होती हैं? कौन सी होती हैं? चंद्रमा, सूर्य या सभी ऑब्जेक्ट जो आपको चमकते हुए आसमान में दिखाई देते हैं, वो सभी सेलेस्टियल बॉडीज होते हैं। ठीक है, कह रहे हैं सम सेलेस्टियल बॉडीज आर बिग एंड हॉट, कुछ बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं और गर्म होते हैं। दे आर मेड अप ऑफ गैसेज, ये गैसों के बने होते हैं। दे हैव देयर ओन हीट एंड लाइट, इनका अपना प्रकाश और ऊष्मा होती है। विच दे इमिट इन लार्ज अमाउंट्स, जो ये बहुत बड़ी मात्रा में छोड़ते हैं। दीज सेलेस्टियल बॉडीज आर कॉल्ड स्टार्स, इन्हें क्या कहते हैं? तारे कहते हैं। द सन इज अ स्टार, सन भी क्या है? एक स्टार है। आपके दो क्वेश्चन बनते हैं, क्या
इज सन अ स्टार, क्या सन एक स्टार है? यस। दूसरा क्या है, व्हाट इज स्टार, स्टार क्या होते हैं? तो स्टार्स क्या होते हैं? सम सेलेस्टियल बॉडीज आर बिग एंड हॉट, दे आर मेड अप ऑफ गैसेस। उसके अलावा क्या है, दे हैव सेलेस्टियल बॉडी विच हैव सेलेस्टियल बॉडीज, यहाँ सेलेस्टियल बॉडी लिख देंगे, फिर उसके बाद लिखेंगे विच हैव देयर ओन हीट एंड लाइट एंड दे इट इन लार्ज अमाउंट्स आर कॉल्ड स्टार्स। ठीक है, वे सभी सेलेस्टियल बॉडी, वे सभी खगोलीय पिंड जो अपनी प्रकाश और ऊष्मा के कारण चमकते हैं और बहुत बड़ी मात्रा में अपना प्रकाश और ऊष्मा छोड़ते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? स्टार कहते हैं, तारे कहते हैं। और हमारा सूर्य भी एक स्टार है। अब अराइज होता है न्यू क्वेश्चन, काउंटलेस ट्विंकलिंग स्टार इन द नाइट स्काई आर सिमिलर टू द सन। क्या जो ये इतने सारे टिमटिमाते हुए तारे हमें आसमान में दिखाई दे रहे हैं वो सभी आपके सूरज हैं? हाँ, सभी सूरज हैं। बट वी डू नॉट फील देयर हीट और लाइट, लेकिन हमें उनकी ऊष्मा और प्रकाश महसूस नहीं होता है और वो हमें बहुत छोटे दिखाई देते हैं क्योंकि वो हमसे बहुत ज़्यादा दूर हैं। ठीक है, सन हमें इतना बड़ा दिखाई देता है क्योंकि सन हमारे सबसे नियरेस्ट स्टार है। ठीक है, जो हमारा सबसे नियरेस्ट स्टार है उसका नाम है सन और सेकंड नियरेस्ट स्टार का नाम है प्रोक्सिमा सेंचुरी। क्या नाम है? प्रोक्सिमा सेंचुरी। यू मस्ट हैव नोटिस्ड दैट ऑल ऑब्जेक्ट लुक सिमिलर व्हेन सीन फ्रॉम अ डिस्टेंस। क्या कह रहे हैं? जब हम बहुत दूरी से देखते हैं तो ऑब्जेक्ट जो है हमें स्मॉलर दिखाई देते हैं, छोटे दिखाई देते हैं। हाउ स्मॉल एन एरोप्लेन लुक्स व्हेन इट इज़ फ्लाइंग एट ए ग्रेट हाइट। जब बहुत ऊंचाई पर एक एरोप्लेन उड़ रहा होता है तो वह हमें बहुत छोटा दिखाई देता है। वाइल वॉचिंग द नाइट स्काई, जैसे ही हम रात के आसमान को देखते हैं आप कुछ चीज़ों को नोटिस करोगे और उसमें सबसे ज़रूरी क्या है कि हम एक पैटर्न देखते हैं। जैसे ये पैटर्न है, तारे हैं और तारों का एक पैटर्न है, वैसे ही क्या कह रहा है? वेरियस पैटर्न्स फॉर्म्ड बाय डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ स्टार्स। जब विभिन्न तारों का पैटर्न हम देखते हैं तो ये पैटर्न क्या कहलाता है? कॉन्स्टलेशन या तारा मंडल कहलाता है। ठीक है, उर्सा मेजर और बिग बियर ये सच कॉन्स्टलेशन, यानी ये क्या है? कॉन्स्टलेशन है, तारा मंडल है। वन ऑफ द मोस्ट इजीली रिकॉग्नाइजेबल कॉन्स्टलेशन इज द सप्तऋषि। क्या कह रहे हैं? जो सबसे आसानी से पहचाना जा सकता है वो सप्तऋषि है। ये आपका सप्तऋषि ही है। सप्तऋषि में शब्द का मतलब होता है 7 यानी 7, ऋषि का मतलब सेजिस यानी साधु। ठीक है, इट इज ए ग्रुप ऑफ 7 स्टार्स। ये 7 तारों का समूह है। दैट फॉर्म्स ए पार्ट ऑफ उर्सा मेजर कॉन्स्टलेशन, जो कि उर्सा मेजर जो तारामंडल है उसका एक हिस्सा है। अपने बड़ों से पूछिए क्या इनके अलावा भी हमें जो हैं तारे दिखाई देते हैं या प्लैनेट या कॉन्स्टलेशन के बारे में वो लोग जानते हैं या उन्होंने देखा है। अब कह रहे हैं क्या? इन एंशिएंट टाइम्स, प्राचीन समय में पीपल यूज टू डिटरमाइन डायरेक्शंस ड्यूरिंग द नाइट विद द हेल्प ऑफ स्टार्स। कि रात के समय में, प्राचीन समय में लोग दिशाओं की पहचान करने के लिए तारों की सहायता लेते थे। एक ऐसा तारा है जो हमेशा आपकी नॉर्थ डायरेक्शन में ही रहता है जिसका नाम है पोल स्टार। तो रात्रि में जब कोई व्यक्ति रास्ता भूल जाता था तो वो क्या करता था? नॉर्थ डायरेक्शन को पहले डिटरमाइन करता था, उसके बाद बाकी सारी डायरेक्शंस अपने आप उसे पता चल जाती। जो नॉर्थ स्टार इंडिकेट्स द नॉर्थ डायरेक्शन, इट इज़ आल्सो कॉल्ड द पोल स्टार। नॉर्थ स्टार या पोल स्टार कहा जाता है आपका ध्रुवीय तारे को। ठीक है, ध्रुव तारे को, ध्रुव जो तारा है आपका उसको पोल स्टार कहा जाता है और ये हमेशा आपकी नॉर्थ डायरेक्शन में ही रहता है। प्राचीन काल में लोग इसे देखकर रात्रि में दिशाओं का ज्ञान प्राप्त करते थे। इट ऑलवेज रिमेन्स इन द सेम पोजिशन इन द स्काई। ये आसमान में हमेशा एक ही स्थिति पे बना रहता है। वी कैन लोकेट द पोजिशन ऑफ द पोल स्टार विद द हेल्प ऑफ सप्तऋषि। हम सप्तऋषि की सहायता से पोल स्टार को देख सकते हैं। देखिए इसने पॉइंटर बना रखा है, इसके सहायता से हमने पोल स्टार को देख लिया है। लुक एट द फिगर, ये हमने देख लिया है। अब क्या कह रहे हैं? सम
सम सेलेस्टियल बॉडी डू नॉट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट। कुछ सेलेस्टियल बॉडी की अपनी हीट और लाइट नहीं होती है, तो वो क्या कहलाएंगे और उन्हें प्रकाश कहाँ से मिलेगा? तो उन्हें वे चमकते हैं और उन्हें प्रकाश प्राप्त होता है दूसरे तारों से। सच एज बॉडीज आर कॉल्ड प्लैनेट्स। ऐसी बॉडीज को प्लैनेट कहते हैं। ठीक है, क्या कह रही हैं? कुछ ऐसे खगोलीय पिंड हैं जिनमें अपनी ऊष्मा और अपना प्रकाश नहीं है, उन्हें ऊष्मा और प्रकाश दूसरे तारों से प्राप्त होता है, जैसे प्लैनेट्स को सन से। द वर्ड प्लैनेट कम्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड। देखो, ध्यान देने की बात है कि प्लैनेट शब्द जो है ग्रीक भाषा के शब्द प्लानेटिया से आया है, और प्लानेटिया का मतलब होता है वंडरर, और वंडरर का मतलब होता है घूमने वाला। ठीक है, घुमक्कड़ या घूमने वाला। तो अर्थ एक ऐसा, अर्थ क्या है? प्लैनेट है जिस पर जीवन है। और क्या कह रही हैं? प्लैनेट वो होते हैं जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। क्या कह रहे हैं? वंडरर क्यों कहा है इसे? क्योंकि ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। अब एकमात्र ग्रह हमारे सोलर सिस्टम में ऐसा है जिस पर जीवन है, वो हमारा अर्थ है। ठीक है, इट गेट्स ऑल इट्स हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन। इसे पूरा जितनी ऊष्मा और जितना प्रकाश मिलता है वो सूरज से मिलता है, क्योंकि ये इसके सबसे पास का तारा है, जो ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ। इफ़ वी लुक एट द अर्थ फ्रॉम ए ग्रेट डिस्टेंस, अगर हम अंतरिक्ष से या बहुत दूरी से, पृथ्वी से बहुत दूर जाकर हम पृथ्वी को देखते हैं, तो पृथ्वी भी हमें वैसी ही चमकती हुई दिखाई देगी जैसे हमें मून दिखाई देता है, क्योंकि मून भी अपने प्रकाश से प्रकाशमान नहीं है, बल्कि जब सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर गिरता है तब हमें चंद्रमा दिखाई देता है। द मून दैट वी सीन इन द स्काई इज ए सैटेलाइट। मून क्या है? एक सैटेलाइट है, उपग्रह है। सैटेलाइट क्या होती हैं? वे सेलेस्टियल बॉडी जो प्लैनेट के चारों ओर चक्कर लगाती हैं। ठीक है, इट इज़ ए कंपेनियन ऑफ द अर्थ एंड मूव्स अराउंड इट। चंद्रमा हमारी पृथ्वी का कंपेनियन है, साथी है, और ये इसके चारों ओर चक्कर लगाता रहता है। लाइक आवर अर्थ देयर आर 7 अदर प्लैनेट। जैसे हमारी पृथ्वी है वैसे ही 7 अन्य ग्रह हैं जिनके पास जो हीट और लाइट किससे ले रहे हैं? सन से ले रहे हैं। सम ऑफ देम देयर मून्स टू। इनके कुछ अलग अलग क्या है? चंद्रमा भी हैं। ठीक है, अब एक फैक्ट बता रहे हैं, इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या बता रहे हैं? जुपिटर, सैटर्न एंड यूरेनस, इन सबके चारों ओर क्या है? रिंग्स हैं। तो कौन कौन से ऐसे प्लैनेट हैं जिनके चारों ओर रिंग्स हैं? आपका जुपिटर, सैटर्न और यूरेनस हैं, लेकिन इनको इजीली नहीं देखा जा सकता है। ठीक है, बहुत पावरफुल टेलीस्कोप के द्वारा देखा जा सकता है। अब इतना इनफ है आपके फर्स्ट पार्ट के लिए। आगे सेकंड पार्ट में हम पढ़ेंगे। आई होप आपको पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आ रहा है। अगर ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चंस डाल सकते हैं, जो भी आपके डाउट होंगे वो क्लियर किए जाएंगे। ओके, आपसे रिक्वेस्ट है मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, ताकि न्यू नोटिफिकेशन जो भी हो, नई वीडियो जो भी हो आपके पास आ जाए। 6th क्लास के बच्चे सभी सब्सक्राइब करेंगे, सभी कमेंट डालेंगे, ताकि आपके लिए नेक्स्ट वीडियो बन सके। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।